सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। इस नए बिल के लागू होते ही लोकसभा की सीटों में सीधे 50% की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी सदन की ताकत 1.5 गुना बढ़ जाएगी और फिर उन बढ़ी हुई कुल सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। खास बात यह है कि सरकार इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाएगी। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो 2029 का लोकसभा चुनाव इसी नए और ऐतिहासिक फॉर्मूले के तहत लड़ा जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब दुनिया मिलकर लड़ेगी। इस लड़ाई की अगुवाई करने के लिए भारत तैयार है। इसी कड़ी में आज ग्लोब नेटवर्क की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में 15 प्रमुख देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार से मुकाबले पर चर्चा कर रहे हैं। ग्लोब नेटवर्क से 135 देश, 250 से अधिक एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, जिससे भ्रष्टाचार से जुड़े धन को ट्रैक करना, जब्त करना और वापस लाना आसान हो जाता है। प्रयागराज के फाफामाऊ में कोल्ड स्टोरेज में हुए भीषण धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। अमोनिया गैस पाइप फटने से हुए इस हादसे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री ने पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत के काम में जुटी हैं। ये कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अंसार अहमद का बताया जा रहा है। यूपी सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है। किसान अपनी फसल 15 जून तक सरकारी केंद्रों पर बेच सकेंगे। बिचौलियों और दलालों के खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने सीधे खरीद की व्यवस्था की है, जिसके लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फेक मीडिया को लेकर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि जो मीडिया की आड़ में लोगों को डरा धमका रहे हैं वो भी एक तरीके का डिजिटल अरेस्ट है। कोर्ट ने पुलिस को भी कड़े निर्देश दिए कि किसी भी आरोपी की अपमानजनक तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर डालना उसकी मर्यादा और अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने पुरानी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा है और साफ कर दिया कि पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग का यह धंधा अब और नहीं चलेगा। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट ने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल के खतरे पर मोहर लगा दी है, जिसके बाद दुनिया के 58% देशों ने अपने स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया बच्चों, खासकर लड़कियों की मानसिक सेहत को बुरी तरह बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया रील्स और ऐप्स का एल्गोरिदम बच्चों को खतरनाक कंटेंट की तरफ धकेल रहा है। अब तक 114 देशों ने क्लासरूम से स्मार्टफोन्स को बाहर कर दिया।